माया का जाल, एक ठग की दास्तान, भाग 1। शुरुआत एक मुस्कान से। भूमिका। हर शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में साधारण होते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपा होता है धोखे का एक गहरा जाल। ये कहानी है विवेक की, जिसे लोग प्यार से विकी कहते थे। वो दिखने में साफ सुथरा, बोलने में मीठा और दिमाग से बहुत तेज था, लेकिन वही दिमाग उसे धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बना रहा था जो लोगों के विश्वास से खेलता था। कहानी भाग 1। गरीबी से जन्मा लालच। विवेक का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी। अक्सर ऐसा होता कि माँ आधी रोटी खाकर बच्चों को पूरा खाना दे देती थी। विवेक ये सब देखता था। उसके मन में एक ही बात बैठ गई थी, पैसा ही इज्जत दिलाता है। यहीं से उसके मन में लालच ने जन्म लिया। पहली गलती। 15 साल की उम्र में विवेक ने पहली बार गलत रास्ता चुना। उसने एक दुकान से नकली नोट देकर मोबाइल फोन ले लिया। शुरुआत में वो डर गया, लेकिन जब कोई पकड़ नहीं पाया तो उसे मजा आने लगा। उसे लगा कि चालाकी से सब कुछ पाया जा सकता है। यही उसकी जिंदगी का पहला काला मोड़ था। शहर की ओर। 18 साल का होते ही वो बड़े शहर चला गया। वहाँ वो मेहनत करने नहीं बल्कि शिकार ढूंढने गया था। वो अलग अलग नाम और पहचान बदलता। कभी नौकरी दिलाने वाला अधिकारी बनता, कभी बैंक का कर्मचारी, तो कभी बीमा कराने वाला व्यक्ति। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि सामने वाला उस पर तुरंत भरोसा कर लेता। जाल बिछाना शुरू। कुछ समय बाद विवेक ने नया तरीका अपनाया। उसने लोगों को आसान कर्ज दिलाने का झांसा देना शुरू किया। वो कहता, कोई कागज नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस थोड़ा सा शुल्क। लोग अपनी जरूरत और मजबूरी में फंस जाते। विवेक उनसे पैसे लेता और फिर अचानक गायब हो जाता। कुछ ही महीनों में उसने लाखों रुपए कमा लिए। भावनाओं से खेल। एक दिन उसकी मुलाकात सानिया नाम की लड़की से हुई। वो नौकरी की तलाश में थी। उसके पिता बीमार थे और घर की हालत बहुत खराब थी। विवेक ने खुद को कंपनी का अधिकारी बताया। सानिया ने उस पर भरोसा कर लिया। विवेक बोला, नौकरी पक्की है, बस फाइल बनाने का खर्च देना होगा। सानिया ने अपने आखिरी पैसे उसे दे दिए। अगले दिन विवेक ने अपना नंबर बदल लिया। सानिया रोती रही और विवेक आगे बढ़ गया। सबसे बड़ा शिकार। अब विवेक का हौसला बहुत बढ़ चुका था। उसे लगा कि वो किसी को भी मूर्ख बना सकता है। एक दिन उसकी मुलाकात शेखर मेहता नाम के एक बुजुर्ग से हुई। वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा बढ़ाना चाहते थे। विवेक ने उन्हें बड़ा मुनाफा दिलाने का सपना दिखाया। लालच में आकर मेहता जी ने 15 लाख रुपए विवेक को दे दिए। विवेक खुशी से झूम उठा। महंगे होटल, महंगी शराब और झूठी शान, सब कुछ शुरू हो गया। पहली बड़ी भूल। पैसे मिलते ही विवेक ने मेहता जी से संपर्क तोड़ दिया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने पैसे उसी जगह से अपने खाते में डलवाए जहां वो रह रहा था। इससे उसकी जगह का पता लग गया। पुलिस धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। किस्मत का आईना। एक रात विवेक सड़क से गुजर रहा था। अचानक उसने किसी लड़की की दर्द भरी आवाज सुनी। वो दौड़कर पहुंचा। देखा, एक लड़की घायल पड़ी थी। जब उसने चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सानिया थी, जिसे उसने धोखा दिया था, जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद की थी। उसने बिना सोचे उसे अस्पताल पहुंचाया। पहली बार उसके दिल में पछतावा हुआ। अंत नहीं, शुरुआत। अगली सुबह जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस सामने खड़ी थी। उसे पकड़ लिया गया। वहीं शेखर मेहता भी खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ टूटा हुआ विश्वास था। विवेक समझ चुका था, धोखे से कमाया गया पैसा कभी सुकून नहीं देता। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में जानिए, क्या विवेक को अपनी गलतियों की सजा मिलेगी? क्या सानिया उसे माफ कर पाएगी? क्या एक ठग इंसान बन सकता है?